हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी। लीजिए यहाँ से अभी करेंगे भाई अपना इंडियन, लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे अभी। हाँ जी सर, चलेंगे अभी यहाँ से BSF सिक्योरिटी क्लियर। हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी। बीजेपी चाहिए हमारे को तो। चलो जी, तो ये हो गया भाई अपना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस। मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं। मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना धर्म पूछे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मेरे देशवासियों, इन दिनों आप सबको ज्ञात है, पूरा देश सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व महसूस कर रहा है और खुश है। हम सभी भारत की बेटी कैप्टन सोफिया कुरैशी की वीर गाथाओं की चर्चा कर रहे हैं और कैप्टन सोफिया कुरैशी, जिनका पूरा परिवार भारत की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहा है, उनके लिए हम सभी भारतवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख और शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी जिनके मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंदूर के स्टिकर के साथ खुद का फोटो लगाकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं और देश में सिंदूर के नाम पर वोट मांगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्हीं की पार्टी का मध्य प्रदेश का नेता जब ये कहता है कि हमने आतंकवादियों की बहन को उन्हीं को मारने के लिए भेजा, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी भारत की बेटी, हमारे गौरव कैप्टन सोफिया कुरैशी का इस तरह से अपमान करने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी से न केवल निकाल रही है और ना ही उन्हें मंत्री पद से हटा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मध्य प्रदेश सरकार मजबूर हुई उस मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने को, लेकिन मात्र छोटी सी धाराओं में। एक तरफ सच बोलने पर पत्रकारों को और कांग्रेसियों को ये देशद्रोही बताकर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं, वहीं इनके बड़े बड़े नेता, याद करो जब खिलाड़ियों का यौन शोषण करने वाला इनका उत्तर प्रदेश का मंत्री, जिनके खिलाफ पूरे देश की बेटियां और सभी खिलाड़ी उतर गए थे, उसे इन्होंने अपने पद से नहीं हटाया, लगातार उन्हें पद पर रखा। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है साथियों। इन्हें ना देश की चिंता है, ना इन्हें बेटियों की चिंता है और ना इन्हें सेना की चिंता है। भारत का गौरव बढ़ाने वाली कैप्टन सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा और देश चुप। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि सोफिया कुरैशी मेरी बहन है। लेकिन मैं इन सभी भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं और उस बिगड़ेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा की पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा किसकी बहन है? भाजपाइयों जवाब दो। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा किसकी बहन है? मंत्री जी, आपकी बहन है क्या? कैप्टन सोफिया कुरैशी पर हमें गर्व है और हमारी बहन है, लेकिन ये ज्योति मल्होत्रा कहीं आपकी बहन तो नहीं? इसका भी DNA टेस्ट करवाओ ना। हरियाणा जो वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए कह रही है कि मैं हरियाणा भाजपा से हूँ। चलेंगे अभी। हाँ जी सर, खुद बोल रही है हरियाणा भाजपा से। भारत की सीमा पार करके जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जा रही है, तब वह खुद कह रही है मैं हरियाणा भाजपा से हूँ। भाई अपना इंडिया का तो मैं भाजपा के मित्रों से और उस मध्य प्रदेश के बिगड़ेल मंत्री से पूछना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान की जासूस ये ज्योति मल्होत्रा किसकी बहन है? अरे मूर्खों, देश के दुश्मनों, देश को नफरत की आग में झोंकने वाले सत्ता प्रेमियों, एक बार इतिहास तो खोल के देखो। वीर हमीद जानते हो, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के टैंकों को किस तरह से अपनी जान देकर उड़ाया था? कैप्टन हामिद। आपको हर व्यक्ति के अंदर आतंकवादी दिखता है। अभी कुछ समय पहले भी मध्य प्रदेश में पाकिस्तान को हमारी गोपनीय सूचना देते हुए भाजपा के कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। आतंकवादियों से लड़ने वाले लोगों को आप आतंकवादियों का बहन बताते हो, और आपकी पार्टी के लोग जब जासूसी करते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं तब काहे मौन धारण कर लेते हो? बोलो तो। ऑपरेशन सिंदूर सेना के द्वारा किया गया एक हमें गौरवान्वित करने वाला पराक्रमी ऑपरेशन था, जिसका हम सभी ने दिल से स्वागत किया। पूरा विपक्ष सत्ता के साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष सत्ता और सेना के साथ खड़ा हो गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। तो महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप साहब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश भारत के लिए निर्णय लेते हैं और युद्ध बंदी की घोषणा करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जो हर बात में सबसे पहले आकर मन की बात कहते हैं, उनके मन की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। क्या हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं था, कोई सचिव नहीं था जो युद्ध बंदी की घोषणा करे? और फिर आप ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर बनाकर जनता के बीच प्रचार प्रसार के लिए भेज रहे हो। क्यों नहीं बताते कि ट्रंप साहब के दबाव में आके आपने युद्ध बंदी किया, जब पूरा देश और पूरी सेना ये चाहती थी? 26 सुहागन महिलाओं के सुहाग के लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन उनके सिंदूर को उजाड़ने वाले वे 4 आरोपी, 4 आतंकवादी, और उन चारों आतंकवादियों को साथ देने वाले वो लोग जिन्होंने उन्हें वहां तक आने में सहयोग किया, वह लोग जिन्होंने उन्हें पनाह दी, वह लोग जिन्होंने उन्हें भागने में मदद की, आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या देश की जनता को आप बताओगे कि उन आतंकवादियों का क्या हुआ? वो आतंकवादी कहाँ है? सुहाग सिंदूर का बदला लेने के लिए आप हमारे कितने जवान शहीद हुए, हमारे कितने टैंक तबाह हुए, हमारे कितने फाइटर प्लेन तबाह हुए? क्या देश को बताओगे? आप तो तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़े देश में। जयपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान आपके विधायक हमारे गौरव तिरंगे को अपने मुंह को साफ करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अशोभनीय कार्य, ये देशद्रोह है। लेकिन आप कार्रवाई नहीं करोगे। आपको वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। मोदी है तो मुमकिन है। आप हमेशा यही करोगे, मुझे पता है। लेकिन मैं भाजपा के उस मंत्री को कहना चाहूँगा, कैप्टन सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, लेकिन जवाब दीजिए, ये जासूस ज्योति मल्होत्रा किसकी बहन है? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए, और कुछ उम्मीद मुझे आप लोगों से नहीं है। ज्योति मल्होत्रा किसकी बहन है? बस इतना सा जवाब दे दीजिए। बस देश पूछता है आपसे।